कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, गुरु जन्म की भूमि अपने हृदय को बनाने के लिए, गुरु की दृष्टि का साक्षात्कार करने के लिए उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, क्या नजर थी वो, क्या विजन थी वो, कि जिस विजन ने उनको इस शिखर पर पहुंचाया। और वो विजन कोई बाहर से पड़ी हुई विजन नहीं थी, वो विजन थी प्रभु महावीर की। वो दृष्टि थी आगम से आई हुई। आगम चक्षु साहुनो, जिसके चक्षु आगम के होते हैं वो साधु है। जिसकी आंख आगम की नहीं बन पाई वो और बहुत कुछ हो सकता है, साधु नहीं हो सकता है। आयार मठा विनयम पौंजे, सुसुस मानो पड़ी जागरे जाए। आयार मठा विनयम पौंजे, सुसुस मानो परिगिज वक्कम। जहो वैठम अभिकंख मानो, गुरुम तो नासा यही सपूजो। एक एक शब्द आगम का जो गुरु को तोड़ता नहीं है, गुरुम तो नासा यही सपूजो। आशातना का मीनिंग होता है, आशातना का जो शब्द है, दो शब्द चलते हैं आपके पास, एक अविनय और दूसरा शब्द है आशातना है। और दोनों ही शब्दों का मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अविनय का मीनिंग हुआ कि मैंने अनादर किया है, और आशातना का मीनिंग है शातना, खंडना है, जो खंड कर देता है, जो तोड़ देता है। मूर्ति के तरफ पीठ करना ये मूर्ति का अभिनय है, और मूर्ति को तोड़ देना ये आशातना है। भारतवर्ष में मूर्ति को नहीं मानने वाले बहुत लोग थे, आज भी है, लेकिन उन्होंने कभी मूर्ति को तोड़ने का गुनाह नहीं किया। भारतीय परंपरा में मूर्ति पूजा बाद में शुरू हुई, और मूर्ति पूजा नहीं करने वाले लोग भी थे, आज भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी मूर्ति को तोड़ने का गुनाह नहीं किया। मूर्ति भंजक नहीं बने। आशातना का मीनिंग है कि मैं मूर्ति को तोड़ रहा हूं, और किसको तोड़ रहा हूं? गुरु को तोड़ रहा हूं। वेरुड़ के लेने देखने के लिए पिछले साल पहुंचे थे, मन उद्विग्न हो गया, मन व्यथित हो गया। एक भी शिल्प उन्होंने अखंडित नहीं छोड़ा है। किसी का नाक तोड़ा, किसी का कान तोड़ा, किसी के हाथ तोड़े, किसी का पांव तोड़ा है, विद्रूप कर दिया। आशातना का मीनिंग है गुरु को विद्रूप कर दिया। अभिनय का मीनिंग है कि मैंने अनादर किया,
मैंने उनकी बात सुनी नहीं। गोशालक ने परमात्मा की आशा तो ना करी। अभिनय, और इसलिए आचार्य स्वयंभू मनक को कह रहे हैं कि जीवन का एक ही लक्ष्य है। साधना पथ पर जो चलता है उसका जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि मेरे में ऐसा कुछ भी न रहे जो निंदनीय हो, मेरे में ऐसा कुछ भी न रहे कि जिस पर कोई उंगली उठाए। जो किसी को चुभे। इसलिए भारतीय परंपरा में सुंदर से सुंदरतम मूर्ति का थोड़ा सा भी अंग भंग हो जाए, हल्का सा भी, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। 100% अखंड है तो ही पूजा होती है। ये साधना सारी अखंडता की है। गुरुदेव पूज्य क्यों बने? वे अखंडता के पुजारी थे, इसलिए पूज्य बने। वे विखंडन को पसंद नहीं करते थे। वे तोड़ने को कभी उन्होंने सपने में पसंद नहीं किया। डे वन से उनका एक ही काम रहा, जोड़ते चले जाना है। जरूरी नहीं था कि सबसे विचार मिलते, ये पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। एक विचार होते हैं केवल सर्वज्ञ के, छद्मस्त के विचार कभी एक होते नहीं। और सर्वज्ञ के विचार भी यदि आप देखोगे ज्ञान इक्वल है, लेकिन प्रस्तुति हर सर्वज्ञ की डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। भगवान पार्श्वनाथ भी सर्वज्ञ थे, भगवान महावीर भी सर्वज्ञ, लेकिन भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ प्रभु ने दी हुई व्यवस्था को कंटिन्यू नहीं किया। भगवान महावीर ने उस व्यवस्था में परिवर्तन लाए, चेंज लाए। केवल भेड़ी होती है जो पीछे के पीछे चलती है। चेंज लाना ये कोई असहमति नहीं, समझदारी है। असहमति हो सकती है, विचार भिन्न हो सकते हैं, आचार क्रिया भिन्न हो सकती है, सोच भिन्न हो सकता है, लेकिन जो मेरे से अलग सोचता है वो मेरा विरोधी है, वो मेरा दुश्मन है। ये सोच खतरनाक है। डिफरेंट का मीनिंग अपोजिशन नहीं है, डिफरेंट का मीनिंग वैरायटी भी हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने, मैंने बहुत शुरुआत में आपको कहा था, आचार्य तुलसी जी का रेफरेंस देते हुए कहा था, मुलाकात हुई, वो लाल किले में किसी कार्यक्रम के लिए पधारे थे। चांदनी चौक में गुरुदेव का चतुर्मास चल रहा था। लाल किले से लौटते हुए वो भी उदार विचार के थे। उन्होंने सोचा आया हूं तो यहीं पर आचार्य आनंद श्री महाराज साहब उनको मिलता हुआ जाओ। दोनों की संघ व्यवस्था अलग,
और कोई आमंत्रण नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नियोजित कार्यक्रम नहीं था। और उनके जैसे कदम बरादरी भवन के तरफ बढ़े, कुछ श्रावकों ने जाकर के गुरुदेव को कहा कि आचार्य श्री तुलसी जी आपको मिलने के लिए पधारे। जैसी खबर मिली, गुरुदेव सीढ़ियां उतर करके नीचे उतर गए। आचार्य श्री तुलसी ने उनको आते हुए देखा और कहा, आप क्यों नीचे पधारे? मैं आ रहा था आपको मिलने के लिए। बोले, आप पधारे। और आचार्य श्री तुलसी ने कहा, मैं संयम पर्याय में आपसे छोटा हूं, आप दीक्षा पर्याय में मेरे से बहुत बड़े, आप क्यों पधारे? और गुरुदेव ने कहा, आप एक संघ के आचार्य हो, आप एक धर्म संघ के आचार्य हो। ये सौहार्द का भाव। और लेकर के गए, बैठे आराम से। क्या बातचीत हुई? कोई ब्यौरा मेरे पास नहीं है, लेकिन गुरुदेव से मिलकर के जब वो अपने धर्म सभा में पहुंचे, तो प्रवचन सभा में उन्होंने अनुभूति को अभिव्यक्ति देते हुए कहा था कि आचार्य श्री आनंद ऋषि जैसे सब जैनाचार्य हो जाए तो एक दिन में जैन एकता हो जाए। किसको कहते पूज्य? उन्होंने किसी पर कभी लांछन लगाया नहीं, किसी पर एलिगेशन लगाया ही नहीं। गुरु तो नासाय सपूज्यो, ऐसा नहीं है। उसका सीक्रेट समझ लीजिए। जो गुरु का खंडन करेगा वो सबका खंडन करेगा। आचार्य जिनभद्रगनि क्षमा श्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में जिन शासन का एक अनूठा सिद्धांत कहा है, जो एक संत का अनादर करता है वो पूरे साधु संघ का अनादर करता है। वहां तक बात नहीं रहती है। और जो एक संत का आदर करता है वो पूरे साधु संघ का आदर करता है। गुरुम तो नासाय सपूज्यो, ये उनकी दृष्टि थी, ये उनका विजन था। इस दृष्टि की उन्होंने इतनी गहराई से आराधना करी कि साध्वी संघ मित्रा तेरा पंथ संघ की। उन्होंने जैनाचार्यों पर किताब लिखी, इतिहास से लेकर वर्तमान तक के। उस ग्रंथ में गुरुदेव पर जब लिखने लगे तो उनको केवल एक ही टाइटल सूझा, अजात शत्रु आचार्य श्री आनंद ऋषि, जिनका कोई दुश्मन जन्मा ही नहीं, कि किसी दुश्मन को उन्होंने जन्म दिया ही नहीं। ये दृष्टि, गुरुम तो नासा यही सपूज्यो। अरे दृष्टि आती कैसे, ये विजन बनती कैसे? आयार मठा विनयम पवंचे। आखिरी में शब्द आशातना का है और शुरुआत में शब्द विनय का है। जो किसी से आचार के लिए विनय करता है, सामने वाले को राजी रखने के लिए विनय नहीं करता है। सामने वाले से कोई धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, तबके मिल जाए, इसके लिए विनय नहीं करता है। आई रिक्वेस्ट यू,
जब भी साधु साध्वी को वंदन करो, वंदे तदगुण लब्धे, उनमें जो अच्छी क्वालिटी है, उनमें जो सद्गुण है, सदाचार है, सदविचार है, उसकी प्राप्ति मुझे हो जाए, इसके लिए वंदन करना है। आप किस लिए वंदन करते हो? महाराज साहब आशीर्वाद दे दे, महाराज साहब मुझे स्माइल दे दे। तुम्हारी वंदन की कीमत क्या है? एक स्माइल। एक स्माइल नहीं मिला आपको तो आप वंदना करके पछताते हो। जैसे मानो दुकान में गए, पैसे दिए और वस्तु नहीं मिली तो जैसी शिकायत तुम्हारी होती है, वैसे वंदना किया और रिप्लाई नहीं मिला तो पता नहीं कितने लोगों के पास चर्चा करोगे। और आचार्य स्वयंभू ने मनक को कहा और गुरुदेव ने इसको जिया। आयारा मठा विनयम पहुंचे, ज्ञान के प्राप्ति के लिए। जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।